श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान भाई जी, सज्जनों, मातृवृंद, आज से कई लाखों वर्ष पहले, जबकि ये भारतवर्ष का नाम भी नहीं हुआ था, उस समय का बात है। महाराज ऋषभदेव ससारा पृथ्वी के सम्राट अपने पुत्र को जो उपदेश दिया था, उस विषय में मैं थोड़ा आपको सामने बोलना चाहता हूँ। ऋषभदेव कहते हैं, नायंग देह देहु भाजांग निलोक कस्तान कामान अरहते वीर भुजांग तपो दिव्यम पुत्र का देन सत्यं शुद्धेर जस्मात् ब्रह्म सुखम अनंत। ऋषभदेव अपने पुत्र को यानी राजकार्य से रिटायर करने का पहले तो पुत्र को उपदेश दे रहा है कि बेटा, ये जो शरीर है अयंग देह, जो कि मनुष्य समाज में हमको मिला है, शरीर अनेक प्रकार है। 84 लाख जोनि, जलजा नवलक्षाणी सावरा लक्ष विंशति, जल का जानवर 9 लाख किस्म का है, और सावरा जो चलता फिरता नहीं वो 20 लाख किस्म का है। इसी प्रकार 84 लाख जने, उसमें मनुष्य जाति जो है 4 लाख जने, उसमें भी सब मनुष्य आपा सभ्य नहीं है। उसमें म्लेच्छा जावान सावर आदि अनेक मनुष्य है। उसका भीतर कुछ थोड़ा ही मनुष्य जो कि वेद को मानते, ये चैतन्य महापुरुष का विचार है। तो वेद मानने वाले का भीतर भी वेद निषिद्ध जो पाप कार्य है वो सब करते हैं, और जो वास्तविक वेद को मानते हैं उसका भीतर कर्मकांडीय ज्यादा है। कर्मकांड का विचार है जो इस जन्म में भी सुख भोग कर लो और आगे जाकर के स्वर्गलोक में आदि में जन्म हो, ये कर्मकांडीय भी। जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो
कर्मी का भीतर एक ज्ञानी श्रेष्ठ और करोड़ों ज्ञानी का भीतर एक मुक्त श्रेष्ठ और करोड़ों मुक्त का भीतर दुर्लभ कृष्ण भक्त। ये चैतन्य महाप्रभु का विचार। जो कृष्ण भक्त बहुत ही मुश्किल कृष्ण भक्त होना, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं भी बोलते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध जततामपि सिद्धानां कश्चित् वेत्ति मां। तो मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परात्, ये तो शास्त्र का सिद्धांत। चैतन्य महाप्रभु जो कृपा किए हैं, इतना दुर्लभ जो कृष्ण भक्ति है वो बहुत सरल और सहज उपाय में मिल सकता है कलियुग। यही चैतन्य महाप्रभु का महादान है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी प्रयाग तीर्थ में मिले थे, उनका जो प्रार्थना नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायक कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरत्ति से। रूप गोस्वामी उस समय बड़े भारी आदमी थे, नवाब हुसैन साहब का मिनिस्टर थे और सब छोड़ छाड़ थे। चैतन्य महाप्रभु का चरणाश्रय लिया रूप सनातन दो भाई। तो क्योंकि राजनैतिक थे, समझ गया चैतन्य महाप्रभु का दान कितनी बड़ी, इसलिए पंडित चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नमो महावदान। वदान वही है जो बहुत दान देने वाला, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महावदान। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदान। जो कृष्ण प्रेम मिलना अनेक करोड़ों मुक्त का भीतर भी होना मुश्किल है, वो कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ से सबको ऐसे दी। तो इस प्रकार दान कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं जो कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम में, आप स्वयं कृष्ण हैं और अभी कृष्ण चैतन्य नाम लेकर के आप अवतार रहे हैं, इसलिए आप महाअवतार नाम। आपसे बड़ा कोई अवतार वही ये कहना वास्तविक यही बात। भागवत में आप लोग सभी जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जब कलियुग की वर्णना की, उस समय महाराज परीक्षित से बताया, महाराज कलियुग का तो दोष इतनी है कि समुद्र समान कलौ दोष निधि राज यस्ति भी एक महान, परंतु इसमें एक महान गुण है। ये कलियुग के लिए ही है विशेषता, क्योंकि कलियुग का जो मनुष्य है वो तंत्र पतित है, और इसलिए भगवान कृपा करके उनको ऐसी रास्ता बताया है, बहुत सरल और सहज उपाय से भगवान को प्राप्त कर सकते। वो क्या चीज है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रज। केवल कृष्ण कीर्तन करके वो मुक्त संग हो जाते हैं। ये जो भौतिक जगत का जो त्रिगुण है उससे मुक्त होकर के परम धाम में चले जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम चेत दत्पन मार्जनम भव महादावाग्नि निबाप। ये परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण कीर्तन करके सबको बताया
ये केवल मात्र कृष्ण कीर्तन द्वारा वो पहली बात है कि चित्त दर्पण मार्जन। चित्त दर्पण मार्जन होने से वो मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि मुक्ति का अर्थ क्या होता है? मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थित। अभी जो हमारा रूप है, दुनिया से जो हमारा संपर्क है, वो विकृत है। मैं चाहता हूं जो मैं भोगता, सब कोई चाहते हैं। इस भौतिक जगत में जो कोई है, ब्रह्मा से शुरू करके और वो मल का जो कीड़ा है, वो सब कोई भोग करने को चाहते। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, पासे ते तारे माया जापोटिया धौरे। माया और कुछ नहीं है। जब कृष्ण को हम लोग भूल जाते हैं, उसके नाम है माया। और फिर कृष्ण में जब प्रपत्ति होती है, फिर माया छूट जाती। मामेव जब प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंती। तो कृष्ण भक्त के लिए माया कोई कठिन बात नहीं। हाँ, माया जब भगवान कृष्ण का चरण में प्रपत्ति हो जाती है, उस समय माया बहुत दूर भग जाती है। हाँ, उसके लिए माया कोई समस्या नहीं। हाँ, हाँ। बहुनाम जन्मनाम अंत है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जो ज्ञान की परिसमाप्ति क्या है? ये भगवान में है प्रपत्ति। तो बहुत ज्ञानी, हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कोटि ज्ञानी मोक्ष दे है खाए मुक्त। हाँ, तो जो ये मुक्ताना भी सिद्ध्याना, जो मुक्त हो चुके हैं, उसका भीतर कोई अगर कृष्ण का चरण में प्रवृत्ति करती है, वो उसी वक्त माया से मुक्ति है। बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। महात्मानस्तु मांग प्रार्थ दैवी प्रकृति मासु भजंती अनन्नमन। ये महात्मा का लक्षण है। एकांतिक भाव से केवल कृष्ण भजन, और वो सबसे बड़ी जोगी है। ये भी भगवान कहते हैं, जोगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गत अंतरात्मना सद्यावान भजते जोमा समय युक्ततम। तो जोगी कहिए, ज्ञानी कहिए, कर्मी कहिए, और भक्त तो ही है। सबका उद्देश्य है ये भगवत सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा। यही उनका मुक्ति का परिचय। स्वरूपे नावस्थित, स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु जैसे बताते हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये उनका स्वरूप है। ये दास भाव छोड़ करके और जो कुछ हम लोग अभिमान करेंगे, वो सब माया और कुछ नहीं। माया छोड़ कर और कुछ नहीं। हाँ, इसलिए सबको उपदेश देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की यही वाणी है, जो पृथ्वी पे आखेगा तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार संयम। तो वो हो रही है भगवान की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की आशीर्वाद से। ये जो पाश्चात्य देश में, विशेष करके अमेरिका, जो इनको बताया जाता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये उनको मान ले। उसी वक्त वो और कोई कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं करते कि क्यों कृष्ण का एक भगवान माना जाए, जैसा हमारा भारतवर्ष में है। ये आज नहीं, बहुत दिन से पुराना। इसलिए भगवान कृष्ण को फिर आने पर चैतन्य महाप्रभु मूर्ति से भगवान सबको बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं भज। बाकी माना नहीं। जब क्यों कृष्ण में क्यों प्रवृत्ति कर नहीं। कोई बड़े बड़े विद्वान कहते सॉफिस्ट, ये कृष्ण का बहुत भारी जुमान। ये तो भगवान को तो ऐसी जुमान होना चाहिए, बाकी आदमी समझा ले विपदगामी होगी। इसलिए भगवान कृष्ण, फिर कृष्ण चैतन्य नाम से किस प्रकार कृष्ण भक्ति करनी है उसको सिखाए।
आपनी आचोरी प्रभु जीवेरे सिखा। तो हम लोग को कहने का मतलब है कि वास्तविक दुनिया में ये जो अभी जो भाव चालू है, या ना दिन भर परिश्रम करके केवल इंद्रिय तर्पण करने के लिए सब आदमी दिन भर परिश्रम करते हैं। भगवान स्वयं भी भगवत गीता में बताया है, नरान दुष्कृत नाम मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराप। ये मूढ़ा का जो पर्याय है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये मूढ़ा बताए हैं जो लोग कर्मी हैं, क्योंकि दिन भर परिश्रम करते हैं और उसको लाभ क्या होता, थोड़ी सी इंद्रिय तर्पण बस। इसी बात को आज करोड़ों वर्ष पहले ऋषभ ने अपना पुत्र को बताए थे, जो बेटा ये जो शरीर है सुअर का ऐसे नहीं होना चाहिए। कहते हैं विशेष करके कष्टान कामा न हरते वीर भुजान के, अत्यंत कष्ट करके केवल इंद्रिय तर्पण करने के लिए दिन रात परिश्रम करना, ये सुअर का काम है बेटा, ऐसा ना करो। तो हमारा देश में तो अभी उतना नहीं हुआ है, परंतु मैं परदेश में पाश्चात्य देश में देखा, दिन भर इसीलिए परिश्रम करते हैं, थोड़ा सा बस इंद्रिय तर्पण करने के लिए, और उसका काम यह है शराब और वोमेन वाइन एंड मनी, बस और कुछ जानते नहीं, उसको सिखाया नहीं जाता। इसलिए ये लोग सब परेशान हो गया। देख रहे हैं कि हमारा पिताजी बहुत रुपया कमाया है आपकी, और वही शराब और औरत इसी का पीछे है, उसमें भी उसको सुख नहीं मिलता है, वो भी रात में सोने का समय है, उसको पील लेने पड़ता है तब वो सो सकता है। इसलिए नौजवान पाश्चात्य देश में, अमेरिका में विशेष करके ये लोग बड़ा परेशान हो गया, हताश हो गया। हताश होकर के ये लोग सब हिपी हो जा रहा है। बड़े बड़े विद्वान लेता है, बड़े बड़े अच्छा घर के लेता है, मिलियनेयर कर लेता है, सब छोड़ देता है, इसमें कुछ है नहीं। इसलिए ये समय पर उनको ये चीज मिला है जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्नता। ये सुन करके और जैसे विधि है उसको समझा गया, वो ग्रहण भी किया, इसलिए आस्ते आस्ते वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और हम तो अभी समझना अमेरिका छोटी इधर ही है, हमको बहुत उत्साहजनक पत्र मिलता है कि प्राय अभी 3-4 सेंटर और खुल गया, यही लोग सब कर रहे हैं। और कहीं भी सेंटर खुला जाता है वो लोग इतना आग्रह से ग्रहण कर रहे हैं जैसे बहुत तैयार है इसको लेने के लिए। तो आप लोग से ये निवेदन है, जो भारतवर्ष में जो इतना भारी कल्चर है कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसको हम छोड़ बैठे हैं, ये उचित नहीं है। और भी एक बात है, भारतवर्ष का बड़े बड़े मिनिस्टर लोग जब बाहर में जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं, जो हमको थोड़ा गेहूं दीजिए, हमको थोड़ा चावल दीजिए, हमको रुपया दीजिए, हमको सिपाही दीजिए, ये सब भीख मांगने के लिए जाते हैं। बाकी आपका पास ये संपत्ति है कृष्ण कॉन्शियसनेस, आप यदि इसको देंगे कि वो लोग बहुत ही आभारी रहेंगे। वो कहते हैं ऐसा संवाद हमको कभी नहीं मिली। तो एक नहीं, हजारों इधर से जाना चाहिए, हजारों प्रचारक जाना चाहिए, इसका बहुत फील्ड है, बहुत लेने के लिए तैयार है। हम तो खाली अमेरिका में थोड़ा घुमा है और थोड़ा यूरोप में भी घुमा है, अभी तो न जाने कहाँ कहाँ, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, कनाडा में हम भी थोड़ा घूम घाम के आए हैं। तो अकेले जहाँ था होए, मैं भगवान की कृपा से कुछ काम किया है। बाकी आपको ये संवाद देने के मैं आया हूँ कि इसका चाहिदा बहुत ही है,
इधर से बड़े बड़े हमारे भारतवर्ष में अनेक साधु है, सन्यासी है, वो जाते हैं कभी कभी, जा करके कोई योग जिम्नास्टिक ये सब दिखा करके कुछ पैसा ऐसा ले करके चले आते। वास्तविक जो वस्तु है वो भारतवर्ष से अभी तक समझ लीजिए यही पहली बार जो कृष्णस्तु भगवान श्याम, वो लोग कहते थे भगवान मर गया और भगवान सभी है, रास्ता रास्ता में घूम रहे हैं, तो दरिद्र नारायण सब घूम रहे हैं, और कोई कहते भगवान नहीं है, भगवान निराकार है, इत्यादि इत्यादि। भगवान को छोड़ने का ऐसा मतलब, तो इसमें कभी सुखी नहीं हो सके। सुख का जो प्रोग्राम है भगवान खुद बताते हैं, भोक्तारम जगदवसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीराम सर्वभूतानाम ज्ञाता मांग शांति। बड़े बड़े सब नेता लोग सुविध होने को चाहते हैं, बाकी ये नहीं बताते हैं कि सुविध तो भगवान ही है, हाँ उससे संपर्क बनाओ तब सुखी होगे, ये बात कोई नहीं बनाता। बाकी कुछ दिन तक हम लोग का यही बताना है, जो भगवान का चरण में आत्मसमर्पण करो, और भगवान की भक्ति वो भी बहुत सरल है, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कोई कठिन बात नहीं है, सब कोई कर सकते हैं और कर रहे हैं। बाकी वो अपराध शून्य हो करके ये लोग सब करते हैं, इसलिए इनका काम बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। तो आज भाई जी भी उपस्थित है, आप लोग सब उपस्थित है, आप लोग की संस्था भी बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूँ जो इधर से प्रचारक तैयार किया और सारा दुनिया में भेजा जाए, तो उसमें भारत के जो मुख उज्जवल हो, हाँ तो सब कोई मानेंगे कि भारतवर्ष से हमको कुछ मिला। अभी कहीं भी हम लोग जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि भारतवर्ष बड़ा दरिद्र है, यही उधर एडवर्टाइजमेंट है, जो भारतीय है जो वो बहुत ही गरीब है। हाँ, बाकी वास्तविक पक्के हमारे पास जो संपत्ति है वो सब बड़े से बड़े जो धरी है उसको भी कुछ दे सकता है, ऐसी संपत्ति है। ये संपत्ति वितरण करने के लिए सबकी प्रयत्न करनी चाहिए, यही आप लोग से हमारा निवेदन है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। पर मैं अपने सौभाग्य से वंचित रहना नहीं चाहता था, इसलिए मैं नीचे आ गया। वास्तव में ही ये महान कार्य हो रहा है। सारा जगत इस समय अशांति के महान दावानल से विदग्ध हो रहा है। उसको बचाने के लिए उसमें यदि किसी प्रकार से भी किसी रूप में भी शांति की आशा है, तो वो केवल और केवल इसी बात में है। अभी महाराज ने गीता का श्लोक सुनाया, सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति चाहिए तो श्री कृष्ण के शरणापन्न होना चाहिए। इसके सिवा धन में, ऐश्वर्य में, अधिकार में, साम्राज्य में कहीं पर शांति आज तक किसी को मिली नहीं, मिल सकती नहीं, क्योंकि है नहीं। गीताकार कहते हैं भगवान, ये ही संस्पर्शया भोगाः दुख योन एव थे आद्यंतवंत कौन्तेय न ते शरमते बुधाः। जितने भी संस्पर्शज भोग हैं वो सब आदि अंत वाले हैं और दुख योनि है। जिनसे दुखों का उदय होता है, उत्पत्ति होती है, उनमें सुखों की आशा करना मूर्खता है। तो आज का जगत और उसी जगत के पीछे हमारा भारतवर्ष भी इसी मूर्खता की ओर जा रहा है।
शांति चाहता है, सुख चाहता है और चाहता है भोगों से। इसीलिए सारा प्रयास, आज का विज्ञान बहुत उन्नत है पर विज्ञान भी भोगोन्मुखी है, भगवदोन्मुखी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज इस समय यही है, हमेशा के लिए यही है, श्री कृष्ण के शरणापन्न होना। वो श्री कृष्ण आपकी वस्तु है। और सबसे बड़े सुख की चीज यह है कि उस वस्तु का वितरण महाराज कर रहे हैं वहां जाकर के। एक भक्त ने कहा कि भाई वहां सब कुछ है तो श्री कृष्ण का अभाव है। अगर उन्हें श्री कृष्ण मिल जाए तो सब मिल गया। श्री कृष्ण वास्तव में सबके हैं, किसी एक के नहीं है। माने पास ये किसकी पाप यो न जो वेश्या तथा शूद्रा तेपियान के पराम गचम, सबके श्री कृष्ण है। और ये बात बहुत ठीक कही, इसमें धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का धर्म ही है श्री कृष्ण के शरणापन्न होना, स्वाभाविक। तो श्री कृष्ण का जो वितरण महाराज कर रहे हैं तो नाम प्रचार के द्वारा। और इसमें दो बात की कमी रहती थी। एक तो भगवान के भक्ति का, प्रेम का प्राधान्य नहीं रखा जाता था, तो दूसरे अपराध शून्य होने की बात नहीं कही जाती थी। मुझे तो सबसे अधिक प्रसन्नता हुई आपके नियमों को देखकर, आपकी आचार पद्धति को देखकर। जो किसी भारतवर्ष की चीज का प्रचार करने के लिए नहीं, जो मानव मात्र के लिए कल्याण की वस्तु है, उस कल्याण की वस्तु का मानव मात्र को प्रदर्शन करा देना, उसे उसका अधिकारी बना देना, उसे दे देना, उसको प्राप्त करा देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। ये सेवा श्री कृष्ण की सेवा है। ये सेवा महाराज कर रहे हैं और श्री कृष्ण की कृपा से कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ही इनके द्वारा ये महान कार्य करवाना चाहा। उन्होंने कहा था कि सारे विश्व में मेरे नाम का प्रचार होगा, 500 वर्ष पूर्व कहा था। तो वो संभव है यही उसका सूत्रपात हो, इसी के द्वारा प्रचार शुरू हो गया हो। और मैं इन भक्तों को देखता हूँ, अभी मैं देख रहा था, नामोच्चारण हो रहा था। इनकी दिनचर्या को मैंने पढ़ा है, देखा तो नहीं, तो मुझे बड़ा सुख मिलता है। मैं तो बल्कि उल्टा ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष के लोगों को इनसे सीखना चाहिए। इन लोगों का ये हम लोग कहते हैं, ये करते हैं, तो करने वाले आदर्श होते हैं, कहने वाले आदर्श नहीं होते। हमारे पास वस्तु है तो वो हमारे ग्रंथों में आबद्ध है, वो हमारे सिद्धांत में आबद्ध है। हमारे जीवन में उसका आज अभाव सा होता जा रहा है, यद्यपि नहीं है अभी, नहीं अभाव होता तो जाते कहाँ से, ये भी तो यहीं के हैं। तो है यहाँ पर अभाव नहीं है, अभाव न मालूम कितने महात्मा और पड़े होंगे, लेकिन इसका और ये तमाम जगत इसका भूखा है। मेरे पास भी बहुत से यूरोपियन लोगों से संबंध होता है, वो चाहते हैं कहीं पर भी हमें कुछ मिल जाए, शांति मिल जाए। वो अपनी सभ्यता से उकता गए हैं, अपनी संस्कृति से उब गए हैं और अपने धन दौलत से, ऐश्वर्य से उनको अब परेशानी हो गई है, कैसे इससे मुक्त हों, रास्ता नहीं दिखता। और इसमें जो हजारों आदमी, हजारों नवयुवक नवयुवतियाँ जो आ रही हैं, इसका कारण यही है कि उनको एक चीज़ दिख रही है सामने। मैंने कई लेख देखे जो आए थे महाराज के भेजे हुए, उनमें कई वहाँ के लोगों के लिखे हुए,
बड़े सुंदर, उनसे मालूम हुआ कि वे बड़े आश्वासन को प्राप्त कर रहे हैं इसके द्वारा, और उनका केवल कोई दिखावे की चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल जो कुछ कर रहे हैं मन से कर रहे हैं, अंतर मन से कर रहे हैं। तो ये बड़ा सुंदर कार्य है, इसमें सबको सहयोग देना चाहिए जहाँ तक जितना हो सके। ये तो श्री कृष्ण की सेवा है प्रत्यक्ष। और कल्याण में कुछ इस विषय में निकला है। एक परिचय पुस्तिका यहाँ से और निकलने वाली है, उसका संकलन हो गया है प्राय। उसमें कुछ चित्र आदि और दे करके उसको निकाल देना चाहते हैं, जिससे और भी ज़्यादा प्रसार हो जाए। और प्रचार तो करेंगे श्री कृष्ण, उनका अपना काम वो करेंगे, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। उनका अपना काम तो वो करेंगे, और वही अभी कर रहे हैं। तो बड़ी कृपा आपने की, दर्शन दिए यहाँ पर, आप भक्तों के दर्शन हुए, नाम सुना, नाम कीर्तन सुना, हम लोग कृतार्थ हुए। और तो बस ये आशीर्वाद दें कि भगवान श्री कृष्ण में मति बनी रहे बस, और कुछ कहना सुनना है नहीं। बहुत आशीर्वाद, सबसे बड़ी आशीर्वाद तो श्री कृष्ण में मति रहे और कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। विशेष बोलने में कुछ थकावट मालूम होती है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। आज ही बोला हूँ कई महीनों के बाद। यहाँ पर अष्टयाम कीर्तन होता है, वो भी सब बंगाल के ही, नवद्वीप के ही प्राय हैं लोग। वो 8 पहर कीर्तन करके, गौड़ी है, गौड़ी है, गौड़ी है, 8 पहर कीर्तन करते हैं। और हम अपने यहाँ से चैतन्य चेतावली भी निकली है, हिंदी में 6 भाग है। और महाप्रभु की कृपा से थोड़ा बहुत आपने बहुत कुछ, हाँ, आपको कल्याण। और वो प्रायः है ये श्री गोस्वामी पादों के जो ग्रंथ हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग लिखते दिखाते हैं प्रायः। हमारा जो ये नौतमनाथ ठाकुर हाँ गीत गाए, हाँ रूपो रघुनाथो भवे হইবে আকুতি, কবে আম বুঝাবো সে যুগল भगवान राधा कृष्ण प्रणय जो है, वो गोस्वामी लोग का जो उपदेश है, उसका भीतर से बिना उसको समझ नहीं आता। कृपा से समझ में आता नहीं, वैष्णव कृपा से, वैष्णव कृपा से ही होता है, नहीं तो बिना वैष्णव कृपा के केवल विद्या से उपलब्ध नहीं होता हो, उससे विद्यायमान होता है। अपने यहाँ से श्रीराधा कृष्ण तत्व पर कुछ पुस्तकें में निकली हैं हिंदी में। अब अगला कार्यक्रम हो आरती भोगारती।